वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री। ग्रुप नंबर 17 ठीक इनर्ट गैसेस के पहले आता है और ये सारी जो है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। तो हम चलते हैं ग्रुप नंबर 17 में, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स में कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो पांचवा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है वो है एस्टेस्टीन और जो नंबर 6 में जो एलिमेंट आता है उसे हम कहते हैं टीनेसिन और ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसको लेबोरेटरी में बनाया गया है और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो मिली सेकेंड्स में है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 17 में, ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। इन दो की हम केमिस्ट्री ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, इनकी हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। अब ग्रुप नंबर 17 का एक और नाम क्या है? चाल्कोजन फैमिली है। क्यों है चाल्कोजन? क्योंकि ग्रीक में चाल्को का मीनिंग होता है सोल्ट और जन का मतलब होता है फॉर्मिंग, यानी ये एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? साल्ट का फॉर्मेशंस करते हैं। यानी ग्रीक में चाल्को का मीनिंग सोल्ट, जन का मीनिंग फॉर्मिंग, तो क्या हुए? साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। सबसे पहले ये जो चाल्कोजन वर्ड है ये किसने यूज लिया था? सीवीगर ने 1811 में यूज लिया था। हम चलते हैं अब इसके आगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो क्या है वो है अकरेंस है। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलते हैं और किस फॉर्म में मिलते हैं? तो पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। इसका मतलब ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, तो हमें कहाँ मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट में ये क्या बनाते हैं? हैलाइड्स बनाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? ऑल हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव, देयरफॉर डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? दे फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। और सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा एलिमेंट्स हमें कहाँ कहाँ मिलता है और उसका रिलेटिव एबुंडेंस कितना है, यानी वो क्वांटिटी उसकी हमें कितनी मिलती है। फर्स्ट आते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है उनमें से 13 एलिमेंट्स है एबुंडेंस के बेसिस पर। सेकंड क्या है? इसकी बहुत कम क्वांटिटी हमें कहाँ मिलती है? सोइल में मिलती है, रिवर में मिलती है, वाटर प्लांट जो है, जो पानी के अंदर के जो प्लांट्स है वहां मिलती है, हमारी बोन्स में है और टीथ में है। तो मेजर फॉर्म में ये फ्लोरीन हमें कहाँ मिलता है? अपने ओर के फॉर्म में या हैलाइड के फॉर्म में। यह है CaF2, इसका नाम है फ्लोराइड। यह है क्रायोलाइट और इस क्रायोलाइट का यूज एल्यूमिनियम की मेटालर्जी में भी होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ग्रुप नंबर 15 में हमने पढ़ा था एपेटाइट फैमिली। अब एपेटाइट के बाद यहां क्या लगा हुआ है? F लगा हुआ है, तो इस पूरे का नाम क्या हुआ? फ्लोरो एपेटाइट फैमिली। और ये कंपाउंड हमें कहाँ मिलता है? रॉक सॉल्ट में मिलता है। तो क्या खत्म हुई? फ्लोरीन की अकरेंस। अब आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें रिलेटिव एबुंडेंस के बेसिस पर 20th नंबर का एलिमेंट है। ये कहाँ मिलता है हमें? सी वाटर में ज्यादा मिलता है। सी वाटर क्या है? ग्रेट सोर्स ऑफ सोल्स है। मैक्सिमम सोल्स हमें कहाँ मिल जाते हैं? सी वाटर में मिल जाते हैं। सी वाटर को यदि हम सी वाटर के वाटर का इवोपरेशन कर दें तो क्या होगा? एक व्हाइट कलर की लेयर्स हमें मिल जाती है और उस व्हाइट कलर की लेयर्स में बहुत सारे सोल्ट का कॉम्बिनेशन है और उस व्हाइट कलर की लेयर में लगभग 2.5% केवल कौन है? NaCl है। तो NaCl कितना मिलता है हमें सी वाटर में? अप्रोक्सीमेट 2.5% बाय मास। और साथ में जब इसके साथ में कौन मिलेगा हमें? कर्नेलाइट मिलता है। कर्नेलाइट क्या है? डबल सोल्ट है ये। पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नेम है। अब आते हैं हम लोग और किस फॉर्म में मिलेगा हमें? Cl, MgCl2 और CaCl2। ये भी हमें कहाँ मिल जाएंगे? ये भी हमें सी वाटर में मिल जाएंगे। अब आते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन भी कहाँ मिलेगा? ब्रोमाइड के फॉर्म में मिलेगा, Cl क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा। तो Br जो है वो ब्रोमाइड के फॉर्म में हमें सी वाटर में मिलता है। जैसे क्लोराइड के साल्ट थे वैसे यहाँ पर भी ब्रोमाइड के भी सोल्ट मिल जाएंगे, NaBr, KBr और MgBr2। अब आता है आयोडीन। आयोडीन कहाँ मिलता है? थोड़ा बहुत ये सोल्यूबल है सी वाटर में। तो सी वाटर में जो सी वीड्स होती है, जो आप प्लांट मान लें, जो सी के जो प्लांट्स है वो इस आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसीलिए सी वीड्स क्या है? ग्रेट सोर्स है आयोडीन का।
सीवीड्स के अंदर 0.5% बाय मास क्या मिलती है, आयोडीन मिलती है। और किस फॉर्म में मिलती है, एल्कली मेटल आयोडेट। एल्कली का मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट और साथ में क्या है, आयोडेट है। तो फॉर्मूला क्या होगा इनका, MiO3। और हमें कहाँ मिलती है, ये चिली साल्टपीटर के साथ कॉम्बिनेशंस में मिलती है, और वहां कितनी मिलती है, 0.2%। अगला हमारा जो एलिमेंट है वो है एस्टेस्टिन। कौन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और लास्ट हमारा कौन है, जिसका सिंबल TS है, वो है टीनेसिन। और ये क्या है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या खत्म हो गई, अकरेंस। अब चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इसको मैं रिमूव कर देता हूं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स। इन सबको हटा देते हैं अभी। टॉपिक हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, 17 ग्रुप एलिमेंट्स के। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है इसका, फर्स्ट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 17 है तो इनका कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, NS2 NP5। N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 2 3 4 5 6 7 तक पॉसिबल है। ये तो हुआ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया। जैसे मान लो मुझे फ्लोरीन का लिखना है तो यहाँ N क्या है, ये है पीरियड नंबर है, ये हम इसे क्या कह दें, शेल नंबर है। और ये मैंने जो लिखा NS2 NP6, ये केवल किसका लिखा है, वैलेंस शेल का लिखा है। ये वैलेंस शेल का है, सिर्फ बाहर वाले शेल का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। जैसे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p5। तो इसके पहले क्या आता है वो यहाँ आपको मेंशन करना होगा, C1s2। जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, कौन से पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3s2 3p5। तो इसके पहले जो जो आता है 1s2 2s2 2p6 वो सारा हमें मेंशन कर देना है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5, और N जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड नंबर को। सेकंड आते हैं हम इसका एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। ए को मैं क्या ले लेता हूं, फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो हमें क्या मालूम है, हम बात करते हैं कौन से ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप नंबर 17 की। टॉप टू बॉटम आओ, ग्रुप नंबर 17 में कहां से कहां आओ, डाउन द ग्रुप। यदि आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, नंबर 1 ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। दिया फ्लोरीन से कहाँ आएंगे, क्लोरीन में, एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो फ्लोरीन में जो सेल है वो कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन में सेल कितने हैं, 3 हैं। तो क्या हुआ, फ्लोरीन से क्लोरीन आते ही क्या हुआ, एक सेल इंक्रीज हो गया, तो ये जो रेडियस है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड रीजन क्या है, इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट। इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या है शिल्डिंग इफेक्ट, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्शंस को कम कर देते हैं। तो यहां जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर केवल एक ही सेल है, यहां 2 सेल है, तो यहां दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस को कम करेंगे। तो यहां एक ही सेल के कर रहे हैं, यानी यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहां कितने होंगे, 2 और
10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस को कम कर रहे हैं। तो जो हम कहाँ जाएंगे, टॉप टू बॉटम। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होगा, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस न्यू सेल एड होगा। ये दोनों किसके फेवर में है, एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज कर देंगे दोनों के दोनों। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। तो दो रीजन हमारे पास क्या हो गए हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होती है। सेकंड, यहां पर इन ए पीरियड, जहां पर भी हेलोजन है उस पीरियड की बात कर रहे हैं। हेलोजन इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसका मतलब जिस पीरियड में भी वो में हेलोजन है उस पीरियड में सबसे छोटा साइज में हेलोजन ही होगा। जैसे बात करें पीरियड नंबर, हम किसकी बात करें, सेकंड की, तो कहां से स्टार्ट होता है हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन को छोड़ दें क्योंकि इसकी वांडरवाल रेडियस मेजर होती है और वो सबसे बड़ी होगी। इस पूरे पीरियड में सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस इनर्ट गैसेस की होती है क्योंकि इनकी वांडरवाल रेडियस मेजर होती है, तो इसको हटा दें। अब बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हुए हमारे पास, इनमें सबसे छोटा कौन होगा, फ्लोरीन होगा। पीरियड नंबर थर्ड में कौन होगा, क्लोरीन होगा। फोर्थ में कौन होगा, ब्रोमीन होगा। इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होते हैं, हेलोजन होते हैं। ये तो क्या हो गया, इनकी एटॉमिक रेडियस पीरियड में सबसे छोटे हैं और टॉप टू बॉटम आओगे ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहली प्रॉपर्टी हुई इनकी एटॉमिक रेडियस, यहां कोई एक्सेप्शंस नहीं है एटॉमिक रेडियस में। अब आते हैं हम लोग अगली इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब चलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी में। क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक इसके पहले वाले वीडियो में जब हमने पढ़ा था ग्रुप नंबर 17 में, तब हमने समझा था। तो अगली कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको कह देते हैं सेकंड, क्योंकि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, कई बार इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह देते हैं। डेफिनेशंस इस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, क्या है, एनर्जी कौन सी, रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट, कौन सी स्टेट में, इन आइसोलेट एंड गैसियस कंडीशन। जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वही एनर्जी, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और किसी भी पीरियड में, पीरियड की बात करें तो सबसे छोटा कौन है, हेलोजन है। इसीलिए पीरियड में, पर्टिकुलर जिस पीरियड में वो हेलोजन है तो उस हेलोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। और ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज होगी। तो साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी तो आउटर मोस्ट सेल पर क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शंस क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो कम सप्लाई करनी होगी। तो डेल आई एच भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहां से कहां, टॉप टू बॉटम आए ग्रुप के अंदर, साइज इंक्रीज होगी तो डेल आई एच भी इंक्रीज होगा। लेकिन किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा डेल आई एच किनकी होती है, इन्हीं हेलोजन की होती है। क्या खत्म हुई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब किस पे चले हम लोग, अब चलते हैं थर्ड नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट नंबर क्या है, इनकी साइज पे सारा खेल है बच्चों। साइज कैसी है, छोटी है। साइज छोटी होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव अट्रैक्शन है
वो ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये क्या काम करेगा, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। वो अपनी तरफ किनको विड्रॉ कर लेगा, शेयर्ड पेयर को विड्रॉ कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि साइज छोटी है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसीलिए सारे हैलोजन की जो है, इसलिए हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा है। अपने पीरियड की बात करें तो ये पीरियड है, जिस पीरियड में भी वो हैलोजन है उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। ये एक्स का मतलब क्या है, हैलोजन है, ये क्रॉस नहीं है। अब आते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लोरीन जो है इसकी पोलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4.0 है पोलिंग स्केल में, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पेरियोडिक टेबल में। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी दूसरे एलिमेंट की नहीं है। क्या खत्म हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगली जो आ रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारे कंसेप्ट किस पे डिपेंड्स करते हैं, साइज पे डिपेंड करते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसकी 4th नंबर प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर देता हूं। 4th नंबर प्रॉपर्टी में हम क्या लर्न करने वाले हैं, 4th नंबर में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आ जाते हैं। काम का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है नेगेटिव में। तो यहां आ जाते हैं हम लोग। अगला हमारा जो पास है वो 4th प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट क्या लिखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड इन वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिंबल क्या है इसका, डेल EgH है। और ध्यान क्या रखना है हमें, यहां से यहां जाते हैं पीरियड में, तो हैलोजन की जो साइज है वो सबसे छोटी है। साइज छोटी होगी तो क्या होगा, मान लो साइज छोटी है तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से यहां आके जब जुड़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। DLEH कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब क्या है, रिलीज हुई है। तो जनरली क्या है कि एटम जितना छोटा होगा उसके न्यूक्लियस और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उनके बीच रिपल्शन, उनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, फ्लोरीन की जो डेल EgH है वो क्या है, लेस नेगेटिव है देन Cl। केवल Cl के साथ रिलेशन है ये, यानी F में यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और एक Cl में ऐड होता है तो Cl में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपेरिजन टू F के। तो हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, और ये कंसेप्ट पूरे 2nd और 3rd पीरियड पे अप्लाई होता है P ब्लॉक के एलिमेंट्स पे। तो यहाँ बनाता हूँ मैं फ्लोरीन की स्ट्रक्चर। 2 सेल होंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने हैं यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बनाते हैं Cl, 3 सेल है Cl में, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ बना देते हैं। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इस इलेक्ट्रॉन को जब मैं यहाँ ऐड करूँगा, ये F है, ये Cl है, तो वो है क्या यहाँ पर, पहला इसकी साइज कैसी है, स्मॉल है। साइज स्मॉल होगी तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम है, यानी क्या ज़्यादा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन है इनके बीच क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक
रिपल्शन किसके बीच होगा? बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, इनके बीच रिपल्शन होगा। इसीलिए इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसी होती है? लेस नेगेटिव होती है। जबकि यहां की बात करें तो यहां इन इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहां जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इस इलेक्ट्रॉन और जो पहले से इलेक्ट्रॉन है इनके बीच रिपल्शन नहीं होगा। रिपल्शन नहीं होगा तो यहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसी होगी? वो ज्यादा होगी। ये एक्सेप्शंस केवल फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच ही है। तो इनके डेल EgH का ऑर्डर क्या है? डेल EgH का ऑर्डर है सबसे ज्यादा क्लोरीन की है नेगेटिव में, उसके बाद फ्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है और सबसे कम किसकी है? आयोडीन की है। जबकि ग्रुप नंबर 16 में क्या था? वहां था सबसे ज्यादा सल्फर की है, फिर सेलिनियम था, फिर टेल्यूरियम था और सबसे एंड में कौन था? ऑक्सीजन था। यहाँ पर पोलोनियम के भी बाद में। तो ये यहां गड़बड़ था। तो वो यहां ऑक्सीजन सबसे एंड में था ग्रुप नंबर 16 में, लेकिन 17 में केवल Cl और F के बीच ही है ये इंटरचेंज। अब आते हैं क्या खत्म हुई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब चलते हैं हम इसकी अगली प्रॉपर्टी पर। वो क्या है? मेटालिक करैक्टर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अगला जो हमारे पास है वो है मेटालिक करैक्टर। क्या होगा मेटालिक करैक्टर में? सिंपल सा है। मेटालिक करैक्टर किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक रेडियस पर। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा। तो अगला हमारे पास है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर्स। 5th नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। क्या है इसमें? कहां से कहां जा रहे हैं पीरियड में? कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट। तो क्या होती है? साइज डिक्रीज होती है। तो साइज डिक्रीज होगी तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा? कम होगा। नॉन मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक बढ़ेगा। इसीलिए जो हेलोजन है किसी भी पीरियड में वो क्या है? मोस्ट नॉन मेटालिक करैक्टर वाला एलिमेंट है। मोस्ट नॉन मेटालिक करैक्टर वाला एलिमेंट है। किसकी बात कर रहा हूं? किसी भी पीरियड में। अब आते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप नंबर 17 में आए। टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है? साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? मेटालिक करैक्टर्स भी बढ़ेगा। मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, या मैं क्या कह दूं? नॉन मेटालिक करैक्टर कम होगा। नॉन मेटालिक करैक्टर्स क्या होते हैं? डिक्रीज होंगे। ये काम का है। तो ग्रुप नंबर 17 में, क्योंकि इसमें कोई मेटल तो कोई है ही नहीं, ग्रुप नंबर 17 में सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल हैं। टॉप टू बॉटम आने पर नॉन मेटालिक करैक्टर्स क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शंस कम होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शंस कम होगा तो क्या होगा? बाहर के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में ऐड करने की पावर कम हो जाएगी। तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब अगला आता है नंबर 6 पे। 6 हमारे पास क्या है? 6 है कलर। काम का टॉपिक है। 6 हमारे पास है कलर। तो कलर में हम क्या आ जाते हैं? सारे के सारे हेलोजन कैसे हैं? कलर्ड हैं। क्यों है अब सारे के सारे? बिकॉज दे absorbed radiation from visible region। याद रखना, विजिबल रीजन से जब भी कोई एलिमेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो वो कलर्ड होगा। फ्रॉम विजिबल रीजन। अब आते हैं हम इसमें अगला। अब अलग अलग कलर के क्यों दिखाई देते हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। फ्लोरीन का जो कलर है वो है लाइट येलो। क्लोरीन जो है वो है ग्रीनिश येलो।
ब्रोमीन जो है वो है रेडिश ब्राउन, आयोडीन जो है वो है वोयलेट है। तो इनके कलर अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि यदि मैं इनकी स्ट्रक्चर्स बनाऊं फ्लोरीन की, ये फ्लोरीन की स्ट्रक्चर्स है, इतने सारे सेल क्यों बनाए? इलेक्ट्रॉन तो यही है, ये यहाँ पर है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे कैसे हैं? एम्प्टी है, वैकेंट है। ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है? आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होने के लिए क्या काम करता है? विजिबल रीजन की रेडिएशंस को ये क्या काम करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब ये मैंने डायग्राम किसका लिया? फ्लोरीन का लिया। तो मैं ही यही डायग्राम आयोडीन का ले लूँ, आयोडीन का ले लूँ तो आयोडीन में क्या होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन है आयोडीन में, यहाँ जो न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट करने के लिए जो हमें रेडिएशन चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। जो हमें रेडिएशन चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, तो ये जल्दी से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन में क्या है कि यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन चाहिए। जैसे फ्लोरीन जो है वो वोयलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो है हमारे पास ये येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है। और हमें मालूम है कि जो येलो कलर की रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, और वोयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो अलग अलग कलर के क्यों शो होते हैं हेलोजन? क्योंकि इनमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग अलग है। तो फ्लोरीन का कलर कैसा है? लाइट येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, Br रेडिश ब्राउन, और आई कैसा है? वोयलेट है। अब हम चलते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी इसको रिमूव कर देता हूं। 6 ये इसको भी रिमूव कर देता हूं बच्चों में। अब आ जाते हैं हम इसकी अगली प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, और इनमें क्या है? 7 नंबर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या है कि जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है, चलो पहले पढ़ लेते हैं। ये दोनों जो हैं ये वाटर में कैसे हैं? सॉल्यूबल है। F2 है और Cl2 है, रियल में वाटर में सॉल्यूबल है। Cl2 Br2 और I2 दोनों के दोनों वाटर में क्या है? लेस सॉल्यूबल है, बट सॉल्यूबल इन किसमें सॉल्यूबल है? सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व हो जाते हैं, जैसे CCl4, CS2, एसीटोन, इनमें ये डिसोल्व हो जाते हैं। और डिसोल्व होने के बाद क्योंकि ये खुद कलर्ड हैं तो उनको भी कैसा कर देंगे? ये कलर्ड कर देंगे। ये क्या हुई? इनकी सॉल्युबिलिटी। अब आ जाते हैं 8 नंबर पॉइंट में, वो है इनकी फिजिकल स्टेट। ये काम का पॉइंट है बच्चों, फिजिकल स्टेट। F2 जो है वो हमें गैस के फॉर्म में मिलता है, Cl2 जो है वो हमें गैस के फॉर्म में मिलता है, Br2 जो है वो हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, और जो I2 है वो हमें सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या हमने पढ़ा है पहले? पेन चेंज करता हूं बच्चों। क्या पढ़ा है कि यदि किसी टॉप टू बॉटम या जहां पर भी साइज इंक्रीज हो रही है और साथ में मास भी बढ़ता है, ये दोनों किसके प्रोपोर्शनल है? वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल है। तो यहां क्या हुआ? F2 की साइज Cl2 Br2 I2 टॉप टू बॉटम आने पर इनके क्या होगा? साइज बढ़ेगी, साथ में इनका मास भी बढ़ेगा। तो मास और साइज दोनों बढ़ेंगे तो वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेंगे तो क्या होगा? F2 गैस हो गई और I2 कैसा हो गया? सॉलिड। I2 के साथ एक और चीज है, 2 चीजें बता देता हूं। I2 क्या है? मेटालिक लस्टरस शो करता है, यानी ये चमकता है। आयोडीन जो है वो मेटालिक लस्टरस
प्रोड्यूस शो करता है। सेकंड क्या है आयोडीन, आयोडीन क्या शो करता है, सब्लिमेशन भी शो करता है। याद रखना आयोडीन जब सब्लिमेशन शो करेगा तो इसकी वोयलेट कलर की वेपर बनती है। तो ध्यान रखना फिजिकल स्टेट में कौन कैसा है। खत्म क्या हुई बच्चों, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब हम कहाँ पे चलते हैं, अब चलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ज़्यादा बड़ा नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, छोटा ही है, इसको रिमूव कर देता हूँ बच्चों। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट ये थर्ड है हमारा, यानी पहला क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड हमारे पास क्या था एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये थर्ड नंबर क्या है हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजन जो है वो क्या कौन कौन सी स्टेट शो करते हैं, -1, +1, +3, +5 और +7, ये सारी शो करते हैं। कौन सी कंडीशन में कम कौन कौन सी शो होगी, तो यहां आते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगला क्वेश्चन, केवल माइनस ही क्यों शो करता है, माइनस प्लस में क्यों शो नहीं करता, तो फर्स्ट है ये +1 क्यों शो नहीं करता, तो रीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये पॉजिटिव में शो करेगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि माइनस में 1 ही शो क्यों करता, -2 -3 शो क्यों नहीं करता, तो इसका आंसर क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो केवल एक क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और 1 गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा -1 आएगा। अब आते हैं सेकंड पे, याद रखना F जो है वो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो भी है -1। अब आते हैं बाकी में हमारे पास कौन बचे, Cl, Br और I, ये भी क्या शो करते हैं -1। कब करेंगे, when they not bonded to F and O। जब ये F और O के साथ बॉन्डेड नहीं है उस कंडीशन में -1 शो करते हैं। नंबर थर्ड, दी Cl, Br और I तीनों क्या शो कर सकते हैं, +1 शो करते हैं, +3, +5 और +7, ये कब शो करेंगे, when they bonded with O and F। O या F के साथ जब इनका बॉन्ड बन जाए तो O और F क्या करते हैं, O और F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनसे ज्यादा है, तो ये प्लस में, तो इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इन हेलोजन पे पॉजिटिव, और O और F पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एक और चीज है फ्लोरीन के साथ विथ F एंड O दोनों के साथ दे शो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, यानी इनकी जो पॉजिटिव में जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन से एलिमेंट के साथ जुड़ने पर शो होती है, O या F के साथ। अब चलते हैं हम लोग अगला, फोर्थ नंबर, ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरीन और क्लोरीन, Cl और Br, ये +4 और +6 ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं। कब करते हैं, या तो ऑक्साइड में करते हैं और या फिर किसके अंदर करते हैं, हमारे पास ऑक्साइड के अलावा एक और कहाँ था, ऑक्सो एसिड में, ऑक्सो एसिड। तो कुछ ऑक्सो एसिड ऐसे बनते हैं जहां Cl और Br क्या शो करते हैं, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब आते हैं इसका मेन एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं। फ्लोरीन केवल -1 स्टेट शो करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये पॉजिटिव में, ये तीनों एलिमेंट भी -1 ही शो करते हैं। बस कंडीशंस क्या है कि ये F और O से डायरेक्ट बॉन्डेड नहीं हो। यदि ये F और O से डायरेक्ट बॉन्डेड हो गए तो +1, +3, +5 और +7 भी शो करेंगे। और
Cl और Br जो है ये क्या शो करेंगे, +4 और +6 भी शो करते हैं। कौन सी कंडीशंस में, जब ये अपने ऑक्साइड या ऑक्सो एसिड में हो। एक और पॉइंट लिख देता हूं यहां पर मैं, मान लो ये हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। क्लोरीन ब्रोमीन से जुड़ेगा तो +1, ब्रोमीन आयोडीन से जुड़ेगा तो प्लस में शो करेगा, आई से जुड़ेगा, आई इन तीनों में से किसी से भी जुड़ जाए तो प्लस में शो करेगा। यदि किन्हीं भी दो हेलोजन के बीच यदि कंपाउंड बनता है, जैसे मान लो मैं बना देता हूं ClF3, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऊपर की तरफ है, जिसकी पोजीशन ऊपर की तरफ है वो तो नेगेटिव में शो करेगा, लेकिन जो लोअर में है वो पॉजिटिव में शो करेगा। जैसे Cl नीचे था तो ये पॉजिटिव में शो करेगा, F ऊपर है तो ये नेगेटिव में। इस तरह से मैं एक और फॉर्मूला बना दूं, ClBr ICl3 बना देता हूं। I पे कौन सा चार्ज होगा, अब I पे तो होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी पोजीशन नीचे है, +1 नहीं लगाता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज होगा। और Cl कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो इस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हेलोजन जब आपस में जुड़ते हैं तो जो हेलोजन ऊपर आता है इस ग्रुप में उस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, जो हेलोजन नीचे की तरफ आता है उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो क्या खत्म हुई बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। और आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। फ्लोरीन की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ मैच नहीं होती, जैसा नाइट्रोजन के अंदर भी था और ऑक्सीजन के अंदर भी था, तो वैसा ही कुछ यहां पर भी है। तो अगला हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या है, एनामोलस एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ, ज्यादा नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन काम का टॉपिक है। फर्स्ट क्या है इसके पास, स्मॉल एटॉमिक रेडियस, काम की चीज। सब इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस सबसे स्मॉल है, तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। इसकी डेल IH बहुत ज्यादा होगी। दूसरा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और डेल GH में क्या गड़बड़ हो गई, लेस नेगेटिव हो गई, लेस नेगेटिव देन Cl से इसकी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हुई इसकी पहली प्रॉपर्टी जो अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से मैच नहीं करेगी। बी क्या है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है ज्यादा। ये क्या होगा कि फ्लोरीन जो है वो अपनी वैलेंसी को जो है, देयरफॉर फ्लोरीन डू नॉट एक्सपांड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 4 तो वैसे शो करेगा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। जनरली फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन मैक्सिमम हम मान भी लें तो ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। जबकि जो Cl है, जो Br है, जो I है, ये 5, 6, 7 तक क्या बना सकते हैं, ये बॉन्ड्स बना सकते हैं। 7 जैसे Cl2O7, तो यहाँ पर जो Cl ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 7 बॉन्ड बनाए हैं। तो जो फ्लोरीन है वो उसमें d ऑर्बिटल नहीं होने से अपनी वैलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता। सर कैसे नहीं है फ्लोरीन में, तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, क्या लिखें यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p5, और Cl में क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो यहाँ 3d है लेकिन यहाँ 2d होता ही नहीं है, यानी इसमें d ऑर्बिटल नहीं है इस सेल के अंदर, वैलेंस सेल में, जबकि यहाँ d ऑर्बिटल है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, क्लोरीन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है 3s और 3p वाले इलेक्ट्रॉन को 3d में। कैसे करेगा, जैसे 3s का एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने हैं यहाँ पर 5, तो 1 2 3 4 5, और ये है 3p, और 3d कैसा है, वैकेंट है। ये 5 ऑर्बिटल हो गए 3d में। अभी एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
एक ही है तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को मैं यदि यहाँ एक्साइट कर दूं, ये यहाँ आ जाए, तो यहाँ कितने हो गए अब 1 2 3, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। इसको और हम आगे एक्साइट कर दें, इसको भी आगे कर दें, तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा। इसको भी आगे एक्साइट कर दें, तो अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा 7 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या काम कर सकते हैं, अपनी कोवैलेंसी को, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को एक्सपांड कर सकते हैं 7 तक, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल है और ऐसा डी ऑर्बिटल एफ में नहीं है। और लास्ट इसकी क्या है, और वो काम का पॉइंट है बच्चों, इसको ऊपर वाले को रिमूव कर रहा हूं। लास्ट का जो पॉइंट है वो बड़े काम का है, और वो है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काम का है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एफ बॉन्ड इज लेस देन Cl2 एंड Br2। कम क्यों है पहले हम समझते हैं ये है क्या। तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं नीचे वाले को, ताकि मैं आपको समझा सकूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। यहां पर आए, हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ के रेसिप्रोकल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ के रेसिप्रोकल है। यानी यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, या इसका रिवर्स कर ले हम। अब आते हैं एफ और एफ में, एफ एफ, Cl Cl, Br Br और I I। तो सबसे छोटा कौन है, F है। तो एफ एफ के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे कम है, इन सभी में सबसे कम है। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। एफ एफ की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो Cl2 से भी और Br2 से भी कम है। तो रीजन क्या है, यहां लिखते हैं आप लोग, काम का है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 is less than Br2 and Cl2 due to inter इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हटा देता हूं, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ बोथ एफ। ये जैसे मान लो पहला एफ, ये दूसरा एफ, बॉन्ड लेंथ कैसी है, कम है, ये भी कम है। यहां कितने लोन पेयर है, यहां पर 3 लोन पेयर है। तो इन लोन पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गई। तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने से क्या हो गया, एफ एफ की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम हो गई है। जबकि Cl की बात करें, Cl की ये जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो रिपल्शन होगा वो कम होगा या नहीं होगा। यहाँ रिपल्शन कम है, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है। तो क्या हुआ, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। F2 थर्ड नंबर आएगा और लास्ट में कौन आएगा, I2। ये क्या है, इनकी BDE का ऑर्डर है। और एक और लास्ट याद रखना कि जितने भी हेलोजन हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल रहते हैं। यानी F जो है वो F2 बनाएगा, Cl Cl2, Br Br2 और I I2 बनाएगा। और ख़त्म क्या हुआ बच्चों, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि जो फ्लोरीन है इसकी जो हाई रिएक्टिविटी है सारे हेलोजन में, उसके लिए कौन से रीज़न रेस्पॉन्सिबल है। 3 रीज़न है बच्चों। फर्स्ट क्या है, स्मॉल साइज। सेकंड क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और थर्ड क्या है, लेस
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तीसरा ये फैक्टर है, इसका बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है, इसीलिए जल्दी से रिएक्शंस कर लेता है। नाइट्रोजन रिएक्शंस क्यों नहीं करता? इनर्ट क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी कम है। तो एक ये रीज़न भी है इसके रिएक्टिविटी का। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे तीन काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने साथियों तक शेयर करें। थैंक यू बच्चों।